डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ई, बेस है ई स्क्वायर और ऊपर है लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। यानी इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ई स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, राइट, और इसका फंक्शन है log x, ओके। इसका डेरिवेटिव निकालना, सो दैट इज गोइंग टू बी डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ दिस। अभी इस चीज को अगर तुम देखोगे सो यहाँ पे ई स्क्वायर है जो कि मेरा स्टैंडर्ड बेस नहीं है, राइट। स्टैंडर्ड बेस मेरा अगर ई होता तो ये इजीली सॉल्वेबल था, तो अभी ई स्क्वायर है, तो इसको मैं बेस चेंजिंग थ्योरम से सॉल्व करूंगा। सो log ऑफ log x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय log ऑफ ई स्क्वायर एंड विद बेस ई ऑफ कोर्स। तो ये चीज क्या होगी, सो दिस इज गोइंग टू बी डी बाई डी एक्स ऑफ log of log x डिवाइड बाय log e स्क्वायर टू द बेस ई। यानी इसको बेसिकली इस चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो 2 टाइम्स log e टू द बेस ई, और ये चीज फिर से बन जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ log x डिवाइड बाय 2, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर लेके आ सकता हूँ डिफरेंशिएशन के, सो हाफ टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो इसको चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, हाफ टाइम्स log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन log x, और फिर से एक और log x है अंदर, उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई x, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 बाय 2x log x, ओके। सो ऑप्शन में ऐसी चीज दी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन में log x स्क्वायर दिया है, सो इस 2 को बेसिकली उन्होंने यहाँ पे लेके आया फिर से, और वहां से बन गया 1 अपॉन x log x होल स्क्वायर, तो ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, in triangle ABC with usual notations, if cos A equal to sin B by sin C, then the triangle is, okay, cos A को मुझे वैल्यू दी है sin B अपॉन sin C, राइट। तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा, अक्यूट, इक्विलैटरल, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, ये हमें निकालना है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें आइडेंटिटी दी हुई है और हमें निकालना है वेदर इट्स गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस, अक्यूट और इक्विलैटरल। सो बेसिकली इसमें हम कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं और साइन रूल यूज कर सकते हैं। सो कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसकी साइड्स है ए बी सी विद द एंगल्स, तो इसके अपोजिट ये ए होगा, इसके अपोजिट ये बी, इसके अपोजिट ये सी। और अगर मैं cos a निकालूँ यहाँ से, सो cos a की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और मैं अगर इसमें साइन रूल भी यूज करूँ, सो आई विल गेट साइन a बाय a इक्वल टू साइन b बाय b इक्वल टू साइन c डिवाइड बाय c। और इसको अगर मैं एक कांस्टेंट का नाम दूँ k, और यहाँ से मैं साइन b और साइन c की वैल्यू निकालूँ और मैं यहाँ पे पुट करूँ, so I will basically get b square plus c square minus a square upon 2bc equal to sin b is basically bk, sin c is basically ck, this gets cancelled, यहाँ से c और c भी कैंसिल हो जाएगा, 2b यहाँ पे आ जाएगा, so you will get b square plus c square minus a square equal to 2b square। अब यहाँ से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, so b square is basically a square, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको मैं और अच्छे से लिखूँ, सो बेसिकली आई विल गेट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी बेसिकली ये एक ऐसा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है के ऊपर, क्योंकि सी ए साइड होनी चाहिए तो ये सी एंगल होना चाहिए, तो बाकी ये बी और ए कुछ भी हो सकते हैं, राइट। सो दिस गोइंग टू बी ए, यस। सो ये ऐसा ट्राइंगल है, सो बेसिकली इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल which is right angled at C, angled at C। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। For a geometric progression, if m plus nth term is p, right, this is p, and m minus nth term
q, then you have to find the mth term for this geometric progression. Okay. तो कोई भी geometric progression का rth term होता है pr, is basically a into r raised to power n minus 1. Okay, where a is your first term, r is your common ratio, and n is your whatever, n is total number of terms, total terms. सो अभी मैं m प्लस nth टर्म की बात कर रहा हूँ. सो बेसिकली मेरा r की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे n होना चाहिए, pn. सो मेरी n की वैल्यू जो है वो m प्लस n है. सो दैट इज गिवन टू बी p. सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू a इंटू r, जो कि मुझे नहीं पता, इंटू m प्लस n माइनस 1, राइट, एंड q इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1. ओके, अभी मुझे mth टर्म चाहिए, यानी mth टर्म को अगर मैं लिखूँ, सो दैट इज गोइंग टू बी tm इज इक्वल टू a r रेज टू पावर m माइनस 1, राइट. यहाँ से अगर तुम ऑब्जर्व करो तो अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, सो m तो वैसे ही कैंसिल होना है. अगर मैं q बाई p करूँ या p बाई q, m और m क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है. सो आई जस्ट, बट आई वॉन्ट m देयर, तो इसलिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो p q इज गोइंग टू बी a into a, that is going to be a square, r raised to power m plus m, that is going to be 2m, n और n कैंसिल हो जाएगा, minus 1 that is going to be 2, so minus 2. so इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a square r square m minus 1, right, that is going to be pq, sorry. अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का. So I will get square root of pq is equal to a r raised to power m minus 1, और यही तो मुझे चाहिए था यहाँ पे, right. So basically your mth term is going to be square root of pq. That is your option number B. Number 25 क्या कह रहा है? Option number 25 says a random variable x has a probability distribution. Okay, टेबल दिया हुआ है हमें, probability की जो x है वो 2 और 5 के बीच में है. एक हमें टेबल दिया हुआ है, एक सेकेंड. यहाँ पे x इक्वल टू x है, नीचे प्रोबेबिलिटी दी है दैट x इक्वल टू x. बेसिकली एक फंक्शन होगा, राइट. फंक्शन के वेरियस वैल्यूज पे जाके उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस फंक्शन की, उस पॉइंट पे आकर करने की, उसका टेबल है ये. यानी 1 2 3 5 6 यहाँ तक हमें दिया हुआ है, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है k, 3k, 5k, 7k, 8k और k, राइट. ये ऐसे हमें दिया हुआ है. बेसिकली क्या कहना चाहता है ये कि x इक्वल टू 1 पे इसकी प्रोबेबिलिटी k होगी, x इक्वल टू 2 पे इसकी प्रोबेबिलिटी 3k होगी, x इक्वल टू 3 पे इसकी प्रोबेबिलिटी 5k होगी, एंड सो ऑन. ऐसी चीजें, ऐसा एक फंक्शन डिफाइंड है. तो हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 2 and 5, राइट, ऐसी चीज पूछी है. तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 5, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालो एट x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी निकालो एट x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी निकालो एट x इक्वल टू 4. x इक्वल टू 5 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन. सो इस चीज का मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2 के पास जाओ और वहां की वैल्यू देखो क्या. तो इसकी वैल्यू है 3k प्लस x इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या है 5k प्लस x इक्वल टू 4 पे वैल्यू क्या है 7k. एक्सप्लेनिंग. सो यहाँ पे हमने इन तीनों को ऐड किया, लेकिन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू करनी होगी, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या है, इन सब चीजों का समेशन, क्योंकि ये जो k वैल्यू है ना, ये जो 3k वैल्यू, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट दैट पॉइंट. यानी एट x इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज 3k, एट x इक्वल टू 3 इट इज 5k एंड सो ऑन.
और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हमें डिजायर्ड क्वांटिटी लिखनी होगी डिवाइड बाय टोटल। टोटल क्या होगा, इन सब का एडिशन, इन सब का एडिशन यानी k प्लस 3k प्लस 5k प्लस 7k प्लस 8k प्लस k, इसका क्या आंसर आता है नीचे 25k। ये ऊपर की चीज होती है 15k डिवाइड बाय 25k, so this becomes 5 3 15 5 5 25, 3 by 5 is your ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या मिल जाए, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ओके, y इक्वल टू log x एट द पॉइंट b1, 0। सो y इक्वल टू log x, log यानी बेसिकली e है, और एट द पॉइंट b1, 0 यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो नॉर्मल के लिए अगर तुम्हें पॉइंट दिया होगा तो हमेशा याद रखना कि हमें इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना है, राइट। अभी ये जो इक्वेशन है ये लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अगर ये सर्कल होता या फिर इलिप्स होता या फिर तुम्हारे कोई भी कोनिक सेक्शन होते हैं तो तुम कोनिक सेक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते थे, या फिर वहां पे भी डेरिवेटिव लगा के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें डेरिवेटिव भी लगाना होगा। सो अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ, सो नॉर्मल इज बेसिकली माइनस dx बाई dy, ये नॉर्मल का स्लोप होता है। बेसिकली जो हमारा लाइन होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx, राइट, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, वेराज नॉर्मल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस dx बाई dy होता है। नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो माइनस dx बाई dy होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तुम्हें -1 मिलना चाहिए, राइट, ओके। सो अभी मेरे पास पॉइंट है तो मैं y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। सो लेट्स सॉल्व इट। तो एक पॉइंट है लेट्स से xy जो कि नॉर्मल के ऊपर लाई कर रहा है, राइट। अब मुझे m निकालना है, तो m मैं कैसे निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। सो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to y, right। तो ये चीज क्या बनेगी, d by dy of y यानी 1 is equal to d by dy of log x, right। तो इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ मैं, log का डेरिवेटिव होता है 1 by x into dx by dy to 1। तो इससे मैं लिख सकता हूँ जो कि dx by dy मेरा होगा that will be equal to x, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस dx by dy माइनस x, राइट। अभी मुझे स्लोप क्या चाहिए, उस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट को मैं इसके अंदर पुट करूंगा। सो स्लोप ऑफ n क्या होगा, -1। मैं इक्वेशन लिखता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 अपने स्लोप पॉइंट फॉर्म में। सो पॉइंट को इसके अंदर डाला तो y माइनस x1 y1 क्या है यहाँ पे, x1 y1 and nothing but the coordinates of e, that is 1 0। so y minus 0 equal to -1 x minus 1। so यहाँ से आएगा y plus x माइनस माइनस प्लस बनेगा इक्वल टू 1, या फिर x plus y इक्वल टू 1, x plus y minus 1 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by plus c इक्वल टू 0, राइट। तो ये होगी तुम्हारी नॉर्मल की इक्वेशन। 27 the values of x in 0 से लेके pi by 2 satisfying the equation sin x cos x equal to 1 by 4। ओके, तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है sin x cos x is equal to 1 by 4 for x belonging to में दिया हुआ है 0 से लेके pi by 2 both are not included, ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स यूज किया है, मतलब 0 भी इंक्लूड नहीं है, pi by 2 भी इंक्लूड नहीं है, उनके बीच की जो रीजन है उसके अंदर हमें ये निकालना है। ओके, इसको कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले इसको मैं, क्योंकि मुझे sin x cos x प्रोडक्ट में दिख रहा है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। सो 2 sin x cos x इज इक्वल टू 1 by 4, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये चीज क्या बनेगी, ये चीज बनेगी sin 2x। so sin 2x
इज इक्वल टू, यहाँ से 2 और 4 का कैंसिल हो गया, sin 2x इक्वल टू हाफ। अब sin 2x इज इक्वल टू, साइन का कौन सा एंगल है जो कि हाफ होता है, सो दैट इज बेसिकली sin पाई बाय 6, sin 30 हाफ होता है। ओके, सो ये कैसा फॉर्म है, ये फॉर्म है sin x इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्म, या फिर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, राइट, यही फॉर्म है ना। सो इसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इनटू अल्फा। याद तो होगा ही, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में है, अगर याद नहीं आया तो देख लो एक बार। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे तुम 2x डाल सकते हो, सो 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इनटू अल्फा, अल्फा इज पाई बाय 6। अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू भी निकालते हैं, x इज n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n पाई बाय 12, राइट, डिवाइड किया। अभी हम क्या करते हैं, इसमें n की वैल्यूज निकालते हैं और x की कौन सी वैल्यूज है, हम n की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 0 1 2 3 ऐसे पुट करते जाएंगे, और x की कितनी वैल्यूज आ रही है वो हमें निकालना है, और कौन सी वैल्यूज आ रही है वो हमें निकालना है, राइट, जो कि इस इंटरवल में रहा करते हैं 0 से लेके पाई बाय 2। ओके फाइन, सो लेट अस प्रोसीड। सो n इक्वल टू 0 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, n इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, ये चीज 0 हो जाएगी, माइनस 1 रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1, यानी पाई बाय 12। Does pi by 12 lie in this interval? Yes, it does. So ये तो accepted solution है। अब n की वैल्यू 1 रखो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 12, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 12। क्या ये एक एक्सेप्टेड वैल्यू है, होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू अगर तुम देखो पाई बाय 2 से कम है और हमारा इंटरवल भी पाई बाय 2 से कम है, राइट। सो यहाँ पे मैं 6 किया, 6 किया, दैट इज 5 पाई बाय 12, ये भी एक एक्सेप्टेड वैल्यू है, ये भी एक एक्सेप्टेड वैल्यू है। अब n इक्वल टू 2 डालो, n इक्वल टू 2 के लिए अगर तुम देखो तो x की वैल्यू आएगी पाई प्लस पाई बाय 12, राइट, पाई प्लस पाई बाय 12, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, हाँ ठीक है, ये भी ठीक, पाई प्लस पाई बाय 12, इसकी वैल्यू आएगी 13 पाई बाय 12, और अगर तुम देखो ये वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग पाई आएगी, राइट, वेयरएज मुझे कहाँ तक जाना है, 0.5 पाई तक जाना है, राइट, 0 से लेके 0.5 पाई तक जाना है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है। वैसे सिमिलरली तुम n इक्वल टू 3 डालोगे, 4 डालोगे, तुम्हें समझेगा वो सोल्यूशन नहीं आएगा, तो तुम्हारे दोनों सोल्यूशंस क्या है, सिर्फ x इक्वल टू पाई बाय 12 एंड 5 पाई बाय 12, दीज आर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एक इसका क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इफ a प्लस b, b प्लस c एंड c प्लस a, ये तीन दिए है तुम्हें, ये क्या है, ये मिलके किसी पैरेललोपेड के कोटर्मिनस एजेस है, कोटर्मिनस एजेस है, कोटर्मिनस एजेस है, पैरेललोपेड, देन वॉल्यूम, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेड, ये वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ जो भी पैरेललोपेड होता है उसका अगर वॉल्यूम में लिखूं, अगर उसके साइड्स ए बी सी हो, राइट, लेट्स से कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, टू क्लियर कंफ्यूजन, दैट इज बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, राइट, ये अगर उसके कोटर्मिनस एजेस हो तो पैरेललोपेड का आंसर ये होता है वॉल्यूम का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो ए डॉट बी क्रॉस ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस केस में उसको कैसे लिखेंगे, वी विल राइट इट एज ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। हालांकि मुझे ऑप्शन में ऐसी चीजें नहीं दी हुई है, ऑप्शन में मुझे सिर्फ ए बी सी दिया है बॉक्स प्लॉट के अंदर, तो मुझे ये ऑब्वियसली सॉल्व करना होगा। तो मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, लिखूंगा ए प्लस बी क्रॉस, या फिर ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, सी प्लस ए। तो अभी इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी, और इस क्रॉस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ, सो डॉट यहाँ पे आएगा बी क्रॉस सी,
प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। मैंने इस चीज को ओपन कर दिया ब्रैकेट से, राइट। तो ये चीज मतलब अभी यहाँ पे अगर तुम देखो सी क्रॉस सी विल बी जीरो, बिकॉज सी और सी दोनों सेम है, राइट। ये पता है तुम्हें, सी और सी अगर दोनों एक ही वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ जीरो होता है हमेशा, क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो होता है, तो साइन जीरो जीरो होता है, राइट। ओके, सो उस प्रॉपर्टी को यूज किया मैंने। अब यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना चाहता हूँ, सो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। बस सिंपल अलजेब्रा यूज किया, ये डॉट प्रोडक्ट को अंदर मल्टीप्लाई करता गया, राइट, इसके साथ। अब यहाँ पे फिर से इसको ओपन करता हूँ, तो इसको अगर मैंने ओपन किया, क्योंकि मुझे ए बी सी चाहिए ना बॉक्स प्रोडक्ट में, सो आई वांट समथिंग दैट ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट बी क्रॉस सी, ऐसा कुछ तो चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने इसको लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस यहाँ से फिर से ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अभी ये चीज क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ये जो चीज है, दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी। बी और सी, लेट्स से बी ऐसा है, बी सी ऐसा है, तो इनका जब मैं क्रॉस करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, राइट। इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, और उसका ही डॉट में कर रहा हूँ बी के साथ, तो cos 90 का फैक्टर आ जाएगा, और cos 90 का फैक्टर जीरो होता है। तो हमेशा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ लेट्स से ए बी सी वेक्टर्स है, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए ए सी ये जीरो होने वाला है। दो वेक्टर्स अगर सेम हो गए बॉक्स प्रोडक्ट में, तो वो जीरो हो जाता है। तो उसी लॉजिक से अगर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बस ये रहेगा। सो बेसिकली इट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, यानी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए। अब बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है साइक्लिक ऑर्डर की, यानी ए बी सी जो बॉक्स प्रोडक्ट है, अगर मैंने सी को यहाँ पे लेके आया, सो इट विल बी बेसिकली सी ए बी एंड दैट विल बी इक्वल टू बी सी ए, राइट। सो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू सी ए बी का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू बी सी ए का बॉक्स प्रोडक्ट, राइट। इन तीनों को ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज है बॉक्स प्रोडक्ट, राइट। सो ये चीज बन जाएगी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस box product of BCA is again box product of ABC. So this is basically again 2 times box product of ABC. This is your final answer. So अभी क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है the joint equation of pair of straight line passing through the origin and having slopes this and this. Okay. So हमें joint equation of pair of straight line निकालनी है जिनका की स्लोप होगा 1 plus root 2 और m2 की वैल्यू होगी 1/1 plus root 2। इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। सो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, कोई भी लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास करती है, उसका इक्वेशन ऐसे होता है ना, y इक्वल टू mx, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप m। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि मुझे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा, इस m2 को मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ अच्छे से, डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज करता हूँ। सो 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2, सो दिस बिकम्स रूट 2 माइनस 1, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सो 1 माइनस 2 माइनस 1 को मैंने ऊपर डाल दिया, सो 2 माइनस 1 ये हो गया m2। सो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y माइनस m1 दैट इज रूट 2 प्लस 1 इंटू x इंटू y माइनस m2 दैट इज रूट 2 माइनस 1 इंटू x मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बस इसका अभी प्रोडक्ट निकालो। सो y स्क्वायर आएगा
माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा और उसके साथ कोएफिशिएंट क्या आएगा, रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो टू माइनस वन दैट इज वन, और दिस माइनस दिस आएगा, यानी माइनस रूट टू प्लस वन एक्स एक्स वाई माइनस रूट टू माइनस वन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। सो बेसिकली ये होगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस है राइट, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से रूट टू एक्स वाई बाहर आएगा, यहाँ से माइनस रूट टू एक्स वाई बाहर आएगा, सो दैट विल बी डबल्ड, सो माइनस टू रूट टू एक्स वाई, माइनस वन एक्स वाई है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वन एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू जीरो। तुम्हारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। नंबर 31 में दिया है x माइनस टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू y माइनस थ्री डिवाइड बाय माइनस टू इज इक्वल टू z माइनस फाइव डिवाइड बाय वन। ये एक लाइन दी हुई है और दूसरी लाइन में दी हुई है x माइनस टू डिवाइड बाय वन इज इक्वल टू y माइनस थ्री डिवाइड बाय टू इक्वल टू z माइनस फाइव डिवाइड बाय टू। हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है राइट, हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकाले, तो कोई भी लाइन जो होती है उसके बीच का जो एंगल होता है वो हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं राइट, लेकिन डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे उस लाइन की इक्वेशन प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। तो इस लाइन का अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ तो बेसिकली ये लाइन क्या कहती है कि मेरे पास एक पॉइंट है 2 3 5 और उसका डायरेक्शन वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और मेरे पास और एक लाइन है जिसका की पॉइंट है 2 3 5 राइट, सेम पॉइंट है दोनों, और इसका डायरेक्शन वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप राइट। तो अभी मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं, तो मुझे दो वेक्टर्स पता है, ये एक वेक्टर मुझे पता है डायरेक्शन इसकी दिखा रहा है वो, और एक और वेक्टर पता है जो कि उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, बस मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है राइट। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सो दैट विल बी कॉस थीटा राइट, कॉस थीटा जो होगा वो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देगा। सो बेसिकली कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, यहाँ पे a मेरा ये वेक्टर है, b मेरा ये वेक्टर है, सो मॉड ए क्या आएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर राइट, सो दिस इज 2 टू द 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। सिमिलरली डिटर्मिनेंट मॉड b निकालूं तो मॉड b विल बी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगेन इसका भी वैल्यू आएगा 3 है। सो बस इन फैक्टर्स को मैं इसमें पुट करूंगा, सो cos थीटा की वैल्यू आएगी a डॉट b यानी 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ a दैट इज 3 एंड मॉड ऑफ b दैट इज अगेन 3। सो अभी ये क्या आएगा 2 into 1 that is 2 minus 2 into 2 that is 4 plus 1k cap into 2k cap that is divided by 3 is 9. So this will be 4 minus 4 यानी 0 आएगा राइट, दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 0 आएगा, और इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी cos इनवर्स 0, cos 0 कब होता है 90 पे, so 90 डिग्रीज होगा दोनों के बीच का एंगल। If the line passes through the points this QR, then value of lambda is okay easy है। तो बेसिकली PQR हमें दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि एक लाइन पे, P है 6 minus 1 Q है 8 minus 7 2 लैम्डा और R है 5 2 4 ओके।
हमें बोला गया है कि यार अगर ये ऐसे ऐसे है, एक लाइन पे लाई करते हैं, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो हमें लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। सो यूजुअली 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम लाइन की इक्वेशन निकाल लें सबसे पहले। सो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, लेट्स से कोई भी लाइन आगे है और एक पॉइंट है एक्स वाई जेड। सो इस लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस 5 डिवाइड बाय, इसका डायरेक्शन वेक्टर मुझे निकालना होगा। सो डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकलेगा, पी आर बार इज बेसिकली योर डायरेक्शन वेक्टर। So that is 5 minus 6, that is minus 1 I cap, 2 minus minus 1 यानी plus 1, 2 plus 3 and 3 j cap आएगा। राइट, मैं पी आर बार निकाल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? 4 minus 2 यानी 2 j cap। तो बेसिकली हमारा डायरेक्शन वेक्टर आता है माइनस आई कैप प्लस 3 j cap प्लस 2 k cap। तो इसको अगर लाइन के फॉर्म में लिखना है तो x minus 5 by minus 1 is equal to y minus 2 divided by 3 must be equal to z minus 4 divided by 2। तो बस इसमें ये पॉइंट को पुट करना है। सो 8 minus 5 divided by minus 1 must be equal to, डायरेक्टली मैं z कोऑर्डिनेट पे डाल रहा हूँ, सो 2 lambda minus 4 divided by 2। इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो 8 7 6 5, ये हो जाएगा 3। तो इससे आता है 2 lambda minus 4 is equal to minus 6। तो इससे 2 lambda आ जाता है minus 2, लैम्डा की वैल्यू आती है minus 1। राइट, तो ऐसे सॉल्व करो। अदरवाइज आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। पी क्यू वेक्टर निकालो और उसका क्रॉस कर दो पी आर वेक्टर के साथ और उसको 0 के बराबर कर दो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी जाएगा।